मेरा वृंदावन से जाने का समय निकट आ रहा है, इसलिए तुमसे तुम्हारा निर्णय जानने आई हूँ। तुम्हें वृंदावन छोड़कर जाना होगा राधे। ठीक है कृष्ण, अब इस निर्णय पर तुमसे लड़ने का भी कोई लाभ नहीं है, परंतु एक बात मेरे हृदय को सदैव कचोटती रहेगी कि हर संभव प्रयास करने के पश्चात भी मैं पराजित हो गई। ऐसा मत सोचो राधे, प्रेम में भला क्या विजय और क्या पराजय है। इस काल चक्र में तुम्हारे साथ नहीं रह पाई, ये मेरी पराजय ही तो है। तुमसे विवाह करने के पश्चात भी मैं सब कुछ हार गई हूँ कृष्ण। मैं समझ सकता हूँ, मुझे और हमारे इस वृंदावन को छोड़कर जाना तुम्हारे लिए कितना कठिन है, किंतु तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा राधे। बरसाना लौटने से पूर्व तुम सभी से कुछ इस प्रकार मिलना जैसे कि तुम्हारी उनसे अंतिम भेंट हो। तो क्या अब तुम्हारे साथ भी ये मेरी अंतिम भेंट होगी? ठीक है, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारी इच्छा का मान अवश्य रखूंगी। वृंदावन में सबसे ये अंतिम भेंट करके मैं सदैव के लिए चली जाऊंगी कृष्ण। श्री कृष्ण ईश्वर हैं, उनका वध करने की हट छोड़कर उनके भक्ति मार्ग का चयन कीजिए। ये कृष्ण बहुत बड़ा मायावी प्रतीत होता है। उस कृष्ण ने पहले अस्थि को अपनी माया में वश में कर दिया, अब अक्रूर को, अब मैं महाबली कंस और अधिक लोगों को उस कृष्ण के बहकावे में नहीं आने दूंगा। तब तो आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा महाराज, क्योंकि उस कृष्ण भक्ति का विष संपूर्ण मथुरा में फैलना आरंभ हो चुका है महाराज। क्या अभिप्राय है तुम्हारा? सैनिकों से पता चला है कि आपके राज्य मथुरा की प्रजा ने आपके विरुद्ध बोलना आरंभ कर दिया है महाराज। प्रजा तो ये तक कह रही है कि वो मायावी कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं, अपितु कोई विशेष व्यक्ति प्रतीत होता है। जब भी मैं उस कृष्ण को अपने मार्ग से हटाने का प्रयास करता हूँ, वो मेरे मार्ग में कुछ नई और बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। सैनिकों, संपूर्ण मथुरा में ये घोषणा कर दो कि आने वाले वर्ष में या तो वो मायावी कृष्ण जीवित रहेगा या ये महाबली कंस। अब हमारे पीछे चल रहे इस युद्ध में दोनों में से किसी एक की मृत्यु होगी, तभी ये युद्ध समाप्त होगा। तुम यहाँ शांति से बैठकर बांसुरी बजा रहे हो, वहां कितनी अशांति फैली हुई है तुम्हें ज्ञात भी है क्या ना? प्रतीत होता है मामा श्री की घोषणा ने आपको विचलित कर दिया है। तो तुम्हें सब ज्ञात है, फिर यहाँ समय व्यर्थ क्यों कर रहे हो का ना? चलो चलकर अंत कर देते। वैसे भी इससे उचित अवसर नहीं हो सकता मामा श्री का वध करने का। हो सकता है, किंतु आपको स्मरण कराना चाहता हूं दाऊ, ऋषि गर्ग से निवेदन करके उनसे गर्ग संहिता लिखवाने के पीछे कारण क्या था, स्मरण कीजिए। एक और ग्रंथ की रचना की जाएगी, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें प्रेम भक्ति रस होगा।
राधा कृष्ण के प्रेम का सार होगा। राधा की भी इच्छा थी कि हम पुनः एक बार हमारी प्रेम कथा को जिए। वो हो चुका है, और इसके आगे जो जीवन में होने वाला है, नियति पहले ही सब कुछ निर्धारित कर चुकी है। मैं क्यों उसे पुनः दोहराऊं था? क्यों दोहराऊं जब उसका राधा कृष्ण के प्रेम से कोई संबंध ही नहीं है? क्या कह रहे हो गाना? तनिक विस्तार से मुझे समझाओ। यहाँ आने के पीछे मेरा वास्तविक उद्देश्य था राधा की इच्छा को पूर्ण करना। राधा की इच्छा थी कि हम पुनः एक बार हमारी प्रेम कथा को जिएं, और इसलिए समय के चक्र को बदलकर हम द्वारका से पुनः वृंदावन आए। इस गर्ग संहिता का आधार क्या है दाऊ? प्रेम और प्रेम भक्ति। वो प्रेम भक्ति जो आपको, मैया, बाबा, समस्त वृंदावन वासियों को मुझसे और राधा से जोड़े रखती है। इसके लिए हम लौटे थे। इसके लिए नहीं कि पुनः वध, दुख, युद्ध, इन सब की पीड़ा की अनुभूति राधा को हो। ये मैं नहीं चाहता था। वैसे भी राधा और मेरी ये प्रेम लीला ऐसे ही संसार के लिए प्रेम का एक स्मृति चिन्ह बन चुकी है। गर्ग संहिता के रूप में सदा के लिए स्मरण की जाएगी। किंतु ये लीला फिर भी पूरी कैसे हुई गाना? राधा वृंदावन छोड़कर जा रही है, उसने अंतिम भेंट के लिए सबको बुलाया है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना कठिन कार्य करने के लिए तुमने राधा को मनाया कैसे गाना? मैंने राधा को मनाया नहीं था, राधा स्वयं मानी है। राधा स्वयं बरसाना जाने के लिए मान गई? कैसे? यही तो नियति का खेल है दाऊ। क्योंकि जितना महान राधा का प्रेम है ना दाऊ, उससे कहीं अधिक महान उसका त्याग है। अपना ध्यान रखना राधा, तुम्हारा बहुत स्मरण आएगा हमें। कृष्ण कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। कदाचित वो तुम्हें वृंदावन से जाते हुए नहीं देखना चाहता होगा राधा, इसीलिए तुमसे भेंट करने नहीं आया। यशोदा मैया, नंद बाबा, आप दोनों ने मुझे अपनी पुत्री की भांति स्नेह दिया है, और मैं भी आप दोनों को अपने माँ बाबा की भांति ही प्रेम करने लगी। यदि इस मध्य मुझसे कोई भूल हो गई हो तो अपनी इस पुत्री को क्षमा कर देना। ना राधा, मुझे ज्ञात है वृंदावन से जाना तुम्हारे लिए सरल नहीं है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी हमसे उतना ही प्रेम करती हो जितना हम तुमसे। परंतु ये क्या, तुम तो ऐसे व्यथित हो रही हो जैसे पुनः लौटकर वृंदावन आओगी ही नहीं। जब भी तुम्हारा मन करे दौड़ कर अपने मैया बाबा के पास आ जाना। अरे नहीं, उठो, सदैव सुखी रहो। राधा, जिस प्रकार तुम हम सबके जीवन में शुभता और प्रसन्नता लेकर आई हो, ईश्वर करे कि तुम्हारे जीवन में उससे कई गुना अधिक शुभता और प्रसन्नता है। माँ, बाबा, मैं तो यहाँ आई ही इसलिए थी कि आप सभी के जीवन में प्रेम का मीठा रस घोल सकूं, आप सबके साथ प्रेम पूर्वक रहने और प्रेम का महत्व समझने। आज आपके शब्द सुनकर ऐसा आभास हो रहा है कि कदाचित मेरा वृंदावन आना सफल हो गया। प्रसन्न रहो। ये क्या, तुम सब अश्रु क्यों बहा रही हो? इतनी सरलता से तुम सबको छोड़ने वाली नहीं हूं मैं। ये भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है।
ये मेरे कृष्ण का हृदय है। राधे, कृष्ण, राधा, राधा चलो, हमारे जाने का समय हो रहा है। आप सब यही विचार कर रहे हैं ना कि राधा ने मेरा आलिंगन कैसे किया। अब सबको इस बात से संकोच है और मैं ये समझ सकता हूँ। राधा मेरी सबसे प्रिय सखी है, जिसके साथ न जाने कितने सुखद क्षण मैंने वृंदावन में व्यतीत किए हैं, कितनी मीठी स्मृतियां हमने संजोई हैं। और इसलिए आज जब राधा को सब कुछ पीछे छोड़कर जाना पड़ रहा है तो उसके दुख का गहन आभास मुझे हो रहा है। और आलिंगन कर हमने एक दूसरे का दुख बांटा है। मित्रता में भी तो प्रेम का रस होता है ना। और आज राधा ने दुख और प्रेम को व्यक्त करने के लिए जो मार्ग चुना है वो मार्ग कदापि अनुचित नहीं है। आज राधा वृंदावन छोड़कर जा रही है, किंतु वृंदावन में राधा का वास सदैव रहेगा। इस बार मैंने निर्णय लिया था कि तुमसे अपनी हर बात मनवाऊंगी कृष्ण, परंतु इस बार भी मैं तुम्हारी बात नहीं टाल पाई। क्यों तुमने ऐसा किया कृष्ण? आज तक तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मैंने दिया है राधे। उचित समय आने पर तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। समर्पित तुमको कर दिया। तुम मुझसे दूर नहीं, मुझ में तुम समाए हो। मैं हूँ अगर काया तो तुम मेरी परछाई हो राधे। विरह की आज है आई, कैसे दूर रह सकेगी तन से परछाई। सागर से लहर भला कैसे अलग
कृष्ण से जो दूरी हो, राधा कहाँ सह पाएगी ओ कृष्णा। मैं समझ नहीं पा रही, कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं? राधा के हृदय पर इतना बड़ा आघात लगाने का क्या कारण है? कारण है गौरी, बहुत बड़ा कारण है। और तुमसे ये किसने कहा कि आघात केवल देवी राधा के हृदय को ही पहुंचा है? अर्थात कृष्ण, हमें ज्ञात है कि राधा के जाने से जितना दुख हम सबको हो रहा है उतना ही दुख तुम्हें भी हो रहा है, परंतु प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे साथ हमारा सबसे प्रिय सखा कृष्ण हमारे साथ है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी यहाँ से चला गया हूँ, वृंदावन से दूर, राधा के साथ। मैं आप सबसे एक वचन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कल से आप सब कुछ इस प्रकार रहें कि केवल राधा ही नहीं, अपितु मैं भी यहाँ पे नहीं। नहीं कृष्ण, तुम हमसे हमारे प्राण मांग लो, परंतु ऐसा वचन मत मांगो। यदि आप सब मुझसे प्रेम करते हो और मेरे प्रेम पर विश्वास करते हो तो आप सबको ये वचन देना होगा। कीर्तिदा, ये चक्रवात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसे मौसम में यात्रा करना उचित नहीं होगा। हमें यहीं आसपास कहीं विश्राम करना होगा। जी आर्य, परंतु यहाँ तो कोई स्थान दिखाई दे ही नहीं रहा, हम रुकेंगे कहाँ? एक स्थान है, काका बता रहे थे कि यहीं पास में एक गुफा है, वहाँ पे हम रुककर विश्राम कर सकते हैं। जी चलो चलते हैं वहीं पे। जी आर्य, चलो आओ। मुझे लगता है कि रात्रि इस गुफा में बिताना ही उचित होगा। यहाँ चक्रवात का भी डर नहीं। काका, आप ऐसे कीजिए कि बैलों को जल पिलवाइए, उसके बाद सुबह जब चक्रवात समाप्त हो जाएगा तो हम पुनः प्रस्थान करेंगे। आर्य, मैं विश्राम की व्यवस्था करती हूँ, आप तनिक अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। हाँ। सखा की इच्छा हमारे लिए आदेश है। ये कैसा वचन मांग रहा है कान्हा इन सभी से? प्रतीत होता है कोई बात तो अवश्य है। एक वो रात्रि थी जब हम दूर होकर भी एक दूसरे के निकट आ गए थे, और एक ये रात्रि है जब हम निकट होकर भी एक दूसरे से कितने दूर हो गए हैं।